डॉल्स। कैसा हो किसी ऑनलाइन ऑर्डर के थ्रू आप अपने लिए एक सुंदर से दिखने वाली डॉल को बुलवाएं और घर में डिलीवर्ड होने के कुछ समय बाद ये सुंदर से दिखने वाली डॉल कुछ अलग सा बिहेव करने लगे, कुछ डरावना सा बिहेव, जिसे देख के आप डर भी जाए। और कैसा हो आप अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां बिताने दूर किसी आइलैंड में जाए और उस आइलैंड की ऐसी घटनाएं जो आपको काफ़ी डरा दे। उस आइलैंड का सूनापन और उस आइलैंड में पीछे से आने वाली फुसफुसाहट की आवाज़ें, जिसे सुन के आप काफ़ी डर जाए और ये डर आपके जहन में ज़िंदगी भर के लिए कैद हो जाए। और कैसा हो आप किसी सुंदर सी दिखने वाली डॉल को अपने सुंदर से दिखने वाले घर पे लेके आए, पर उस डॉल के आने के बाद धीरे धीरे आपकी घर की सुंदरता, आपके घर की रौनक चली सी जाए। और कैसा हो आपको तोहफे के रूप में एक सुंदर से दिखने वाली डॉल मिले और ये सुंदर से दिखने वाली डॉल बदलते समय के साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा भयानक और खौफनाक सी दिखने लगी। बढ़ते हुए रात के अंधेरे के साथ इसका डरावनापन और इसकी डरावनी यादें आपके जहन में लगातार बढ़ते जाए। एक ऐसा डर जो आपको सारी उम्र याद रहे, और एक ऐसा डर आपके जहन में हमेशा के लिए कैद हो जाए कि आप हर सुंदर दिखने वाली चीज़ों से डरने लगे। आज के इस वीडियो में आप ऐसे ही डरावनी और भयानक महाशापित गुड़ियाओं के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्रिस्टीना। इस सुंदर से दिखने वाली डॉल का नाम क्रिस्टीना है। इसके मालिक ने बताया था कि यह डॉल उसने ऑनलाइन ऑर्डर ईबे से बुलवाया था और उसके मालिक का कहना था कि जब भी वह क्रिस्टीना की फ़ोटो क्लिक करता तो उस फ़ोटो में क्रिस्टीना बहुत ही ज़्यादा डरावने रूप में दिखाई देती, जिसमें क्रिस्टीना की बड़ी बड़ी आंखें और खुले हुए बाल दिखाई देते हैं। कमाल है ना, आजकल ऑनलाइन ऑर्डरों में भूतों की डिलीवरी होने लगी और जो ऑनलाइन ऑर्डर में उसे क्रिस्टीना प्राप्त हुई थी वो कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। फैक्ट नंबर 8, मर्सी। इस क्यूट से दिखने वाली डॉल का नाम है मर्सी। मर्सी की अपनी ही कुछ अलग खासियत थी। इस डॉल को भी ऑनलाइन ऑर्डर के थ्रू ईबे से बुलवाया गया था। इस डॉल के मालिक का मानना था कि मर्सी को जब भी किसी रूम में रखा जाता तो उस रूम का रेडियो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता और चैनल तेजी से बदलने लगते। इतना ही नहीं, उस रूम के बल्ब ऑटोमेटिक बंद चालू होने लगते। उस डॉल मालिक का मानना था कि मर्सी इलेक्ट्रिसिटी को अपने कंट्रोल में कर सकती है। साथों साथ उस कमरे में लगी हुई दीवार घड़ियाँ या जितने भी अलार्म क्लॉक थे वो बहुत तेज़ी से अपना समय बदलने लगते हैं। घड़ियों की सुइयों की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो जाती। उस कमरे में रखी हुई टीवी ऑटोमेटिक चालू हो जाती, चैनल्स ऑटोमेटिक बदलने लगते। इस क्यूट से दिखने वाले डॉल की यह एक अनोखी खासियत थी। फैक्ट नंबर 7, प्यूपा। प्यूपा को असली बालों वाली गुड़िया भी कहा जाता है। प्यूपा उसकी मालकिन से तब मिली जब वह छोटी सी बच्ची थी और पूरे साल 1920 से लेके 2005 तक प्यूपा उनके साथ ही रही। प्यूपा की मालकिन की मौत के बाद उनके घर वालों का यह मानना है कि उस घर में बहुत ही अजीब गरीब घटनाएं घटने लगी। घर पे रखे शोकेस
में रखी इस डॉल के पास अगर कोई भी जाता तो वहाँ के ग्लासों में जोर की खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि प्यूपा अपने दोनों हाथों और पैरों से ग्लास को तोड़ने की कोशिश कर रही हो और यह लगातार आवाज़ें बढ़ती ही रहती। फैक्ट नंबर 6, कार्डजा। इस डॉल की अपनी एक अनोखी कहानी है। इस डॉल का नाम कार्डजा सन 1730 में रूस में पड़ा। ऐसा माना जाता है कि एक औरत जब गर्भवती थी उसके परिवार वाले यह चाहते थे कि उसे लड़का पैदा हो। लड़की पैदा होने पे उसके घर वालों ने इस लड़की को जिंदा जला दिया। ऐसा होने के बाद उसकी माँ ने उस लड़की की राख से एक डॉल बनाई जिसमें उसने सेरेमिक और पॉर्सिलेन का प्रयोग किया। इस घटना के बाद सभी ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस डॉल की रक्षा की क्योंकि इस डॉल को सभी श्रापित मानते थे। इस डॉल को ईबे में ऑनलाइन सेलिंग के लिए भी निकाला गया, लेकिन कुछ समय पश्चात इस डॉल को ईबे ने भी अपनी लिस्ट से हटा दिया। फैक्ट नंबर 5, ओकीको। इस डॉल का नाम ओकीको है। जापान की रहने वाली 17 साल की इकिची सुजुकी ने इस डॉल को अपनी 2 साल की बहन ओकीको के लिए खरीदा था। 1 साल बाद ठंड की वजह से उसकी बहन ओकीको की मौत हो गई। परिवार के सदस्य बताते हैं कि ओकीको को अपनी इस डॉल से बहुत ज़्यादा प्यार था। वो इस डॉल को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, इसलिए उसकी आत्मा इस डॉल में आ गई। इस परिवार के सदस्य जब दूसरी जगह अपने घर को शिफ्ट कर रहे थे उस समय इस परिवार के सदस्यों ने इस डॉल को किसी टेम्पल में दान दे दिया। और लोगों का मानना है कि इस डॉल के बाल लगातार बढ़ते रहते हैं एज बढ़ने के साथ साथ। हालांकि नियमित रूप से इस डॉल के बालों को काटा जाता है, लेकिन यह निरंतर बढ़ते रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, मेंडी। मेंडी को असाधारण शक्तियों वाली गुड़िया बताया गया। इसका नाम इसकी मालकिन के नाम पे ही रखा गया था और इसकी मालकिन का यह मानना था कि मेंडी में बहुत सी असाधारण शक्तियाँ हैं। उन्होंने बताया कि आधी रात को घर में किसी बच्चे के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें सुनाई देती थी। जहाँ भी जिस भी कमरे में मेंडी रखी होती थी उस कमरे के खिड़की दरवाजे ऑटोमेटिक ही खुल जाते थे। यहाँ तक कि यह मंजर रुका नहीं, हर बार घर पे बड़ी बड़ी अजीब और गरीब घटनाएं घटने लगी। फिर उसके बाद साल 1991 में उन्होंने इसे एक म्यूज़ियम में दान दे दिया। फैक्ट नंबर 3, रॉबर्ट। रॉबर्ट एक काले जादू से बोलने वाला खिलौना है। रॉबर्ट यूजी आटो नाम के व्यक्ति को ये खिलौना उसके नौकर ने गिफ्ट के तौर पे दिया हुआ था और लोगों का ऐसा मानना है कि ये नौकर काला जादू भी जानता था, तो उसने इस खिलौने में काला जादू किया हुआ था। ये खिलौना बोलता भी था और कई बार रॉबर्ट के माता पिता ने इस खिलौने को रॉबर्ट का नाम लेते हुए सुना भी था। अब यह खिलौना एक म्यूज़ियम में है। फैक्ट नंबर 2, द आइलैंड ऑफ डेड डॉल्स। इस आइलैंड को मरी हुई गुड़ियाओं का आइलैंड भी बोला जाता है। ये आइलैंड मौजूद है मैक्सिको सिटी में। जितना ज़्यादा डरावना इस आइलैंड का नाम है उससे कई गुना ज़्यादा डरावना है ये आइलैंड, और लोग बाग अक्सर इस आइलैंड में अपनी छुट्टियां बिताने जाया करते हैं। लोगों का मानना है कि वो यहाँ पर बहुत सी अलौकिक शक्तियों का अनुभव करते हैं और बहुत से लोगों का ये कहना है कि जब भी वो इस आइलैंड में घूमते या एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अजीब सा महसूस होता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनके कान के पास आके फुसफुसा रहा हो, और ये लगातार चलते ही रहता है। दूसरी चौंकाने वाली बात इस आइलैंड में ये है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में डॉल्स को पेड़ों से लटकाया गया, और ये डॉल्स को किस लिए लटकाया गया ये भी आज तक एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। इस आइलैंड को काफ़ी ज़्यादा शैतानी माना गया और ऐसा भी माना गया कि इस आइलैंड में शैतानी शक्तियों का निवास है। ये आइलैंड काफ़ी ज़्यादा डरावना होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय भी है।
और इस आइलैंड को डरावना और रहस्यमय बनाने में काफ़ी हद तक के हाथ है यहाँ पर पेड़ों पे लटकाई गई इन डॉल्स का भी, जो अभी तक एक अनसुलझा रहस्य है। फैक्ट नंबर 1 से पहले, यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा, क्योंकि अब हम आपके लिए लगातार इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे। फैक्ट नंबर 1, एनाबेल। फिल्म में बताई जाने वाली एनाबेल डॉल, जो काफ़ी भूतिया भी है, रियल लाइफ में कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि इस डॉल पे शैतानी आत्माओं का साया है। इस भूतिया गुड़िया की कहानी साल 1970 की है, जब अमेरिका में रहने वाली एक माँ ने अपनी बेटी डॉना के लिए उसके जन्मदिन पे ये गुड़िया गिफ्ट के तौर पे दी थी। शुरुआती तौर पे ये गुड़िया सिर्फ एक खिलौना थी, लेकिन बदलते समय के साथ धीरे धीरे वह गुड़िया अपने हाथ हिलाने लगी। उसके बाद यदि इसे किसी कुर्सी पे रखा जाता तो वह सुबह ज़मीन पे पड़ी हुई मिलती। कभी कभी इस गुड़िया पे खून के धब्बे भी लगे हुए मिलते और ऐसी बहुत सी घटनाएं उस घर में घटित होने लगी जो असाधारण थी। इस घटना के बाद में डॉना की माँ ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लॉरेंस वॉरेन को बुलाया। वॉरेंस ने देख के बताया कि ये गुड़िया किसी बेहद शक्तिशाली व शैतानी आत्मा के कब्जे में है, जिसने इस गुड़िया को काबू में कर रखा है। तब इस गुड़िया को तंत्र मंत्र के सहारे बड़ी मुश्किल से काबू में किया गया। इसके बाद वॉरेंस ने इसे ऑकलैंड म्यूजियम में एक शीशे से बने शोकेस के अंदर रख दिया। वह इसे हाथ न लगाने की एक चेतावनी भी दी गई।